टाटा मोटर्स के बहुत बड़े फैन हो? क्या आपको पता है कि आने वाले 3 महीनों में टाटा मोटर्स की 5 नई गाड़ियां आ रही हैं? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पांच आपको गाड़ियां देखने को मिलने वाली हैं और कमाल के लॉन्चेस होने वाले हैं। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। क्यों? क्योंकि ये सारी गाड़ियां टॉप सेलिंग रहने वाली हैं। मजा आने वाला है और आज की इस वीडियो में हम इसको डिटेल में करेंगे डिस्कस। तो अगर आपको बजट कम है, थोड़ा ज्यादा है या बहुत ज्यादा है, तो आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल सही बनी है, बिकॉज हर सेगमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। और अगले 3 महीने का मतलब है एक्चुअल में अगले 3 महीने सड़कों पे गाड़ी दिखनी शुरू हो जाएगी। तो उसी के बारे में डिटेल में डिस्कशन होगी। आपका काम है वीडियो का एंड तक देखना, मेरा काम है सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ, मैं हूं आपका कार गाइड और आज की इस वीडियो में मजा आने वाला है। टाटा मोटर्स की तरफ से अब जो 5 अगली गाड़ियां आने वाली हैं वो फटाफट आने वाली हैं और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस गाड़ी के बारे में जो कि सबसे पहले आनी थी, द टाटा पंच फेसलिफ्ट। टाटा पंच फेसलिफ्ट एक ऐसी गाड़ी होने वाली है जिसकी एंटीवेशन तब से चल रही है जब से टाटा पंच ईवी आई थी कि यार ग्रिल अच्छी आ गई, लाइट्स चेंज होगी, इंटीरियर में फीचर्स बड़े, स्क्रीन ऐसी, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे ही अब टाटा पंच फेसलिफ्ट का सबको इंतजार था, तो उसके बारे में डिस्कस पहले करते हैं। सबसे पहले ऑफ कोर्स लुक्स में थोड़े से चेंज किए जाएंगे, फ्रंट का लुक थोड़ा चेंज हो जाएगा, एलईडी डीआरएल चेंज हो जाएंगे और फ्रंट ओवरऑल डिजाइन जो है वो ज्यादा मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक लगेगा और थोड़ी महंगी गाड़ी वाली फील देगा। वैसे ही साइड प्रोफाइल और रियर प्रोफाइल भी होने वाली है। जैसे टाटा एल्ट्रोस में छोटे छोटे एलईडी एलिमेंट, शार्प एजेस, ये सब ऐड कर दिए गए हैं, उसी तरीके से टाटा पंच में भी आपको नए शार्प एलिमेंट्स और एलईडी लाइट्स देखने को मिलेंगे। अब ये तो हो गया बाहर बाहर से। अंदर क्या होगा? बड़ी स्क्रीन, बेटर लाइट इंटीरियर अपहोल्स्ट्री, थोड़ा बहुत लेदर फिनिशिंग, वेंटिलेटेड सीट्स, टच स्क्रीन आपको तो बड़ी मिलेगी, क्लस्टर भी बड़ा मिलेगा, क्रूज कंट्रोल भी होगा और साथ में आपको स्टीयरिंग रिमोट कंट्रोल्स भी नए वाले होंगे। टाटा के इल्यूमिनेटेड लोगो, 2 स्पोक एल्ट्रोस वाला स्टीयरिंग ही यहां पर ऑफर करेगी कंपनी। वायरलेस चार्जर भी इजीली मिल सकता है। 360 डिग्री कैमरा में एक्सपेक्ट उतना नहीं कर रहा बिकॉज कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और रही बात एडास फीचर्स की, वो भी मैं एक्सपेक्ट इस टाटा पंच फेसलिफ्ट में वैसे तो नहीं कर रहा, रिक्वायर्ड नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बता दे। जो लोग सोच रहे हैं कि इंजन में क्या फर्क आएगा, उनको बता दूं कि नहीं, इंजन में कोई डिफरेंस नहीं है। एग्जिस्टिंग टाटा पंच वाले इंजन ही आपको आगे भी ऑफर किया जाने वाला है। एक तो टाटा मोटर्स के पास कोई है नहीं। मुझे पर्सनली लगता है कि थोड़ा सा उसे और रिफाइंड किया जाता तो अच्छा लगता, बट चल रहा है। जब ऑलरेडी अच्छी बिक रही है तो उसको इस तरीके से ही कंटिन्यू करने का प्लान है कंपनी का। सेफ्टी में 6 एयरबैग्स, एबीएस, सीबीडी, रिवर्स पार्किंग सेंसर, 5 स्टार सेफ्टी रेटेड तो आपको बेस वेरिएंट से ही मिलेगा विद हिल होल्ड एंड रोल ओवर मिटिगेशन जैसे फीचर्स भी, जो कि टाटा मोटर्स अपने बेस वेरिएंट्स में यूजुअली दे ही देता है। बट अब थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं। अगली गाड़ी हो जाती है द हैरियर पेट्रोल। हाँ, हैरियर पेट्रोल 2023 में कंपनी ने एक इंजन दिखाया था हमें, 1.5 लीटर का टर्बो जीडीआई इंजन, यानी कि टर्बो गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन, जो कि कमाल का इंजन है। 170 पीएस एंड 280 न्यूटन मीटर स्टॉक जनरेट करता है। दैट्स अ वेरी पावरफुल इंजन, स्पेशली पेट्रोल टर्बो को देखते हुए, 1.5 लीटर को देखते हुए। अब मजा ये आने वाला है कि इतनी ज्यादा पावरफुल इंजन के साथ ट्रांसमिशन कौन सी मिलेगी। 6 स्पीड मैनुअल है, 7 स्पीड डीसीटी। फीचर्स में कोई चेंज होंगे? नहीं होंगे। अभी तक तो हमें इतना ही पता है, बनते भी नहीं है, बिकॉज फीचर क्यों चेंज करें जब ऑलरेडी हैरियर में इतना कुछ आता है, अब क्या ही रह गया है। तो आई पर्सनली बिलीव के फीचर नो चेंज बट अ न्यू इंजन विल डेफिनेटली चेंज द गेम। क्यों? क्योंकि हर किसी को डीजल चाहिए नहीं होता, थोड़ी प्राइस भी कम हो जाएगी हैरियर की इस चक्कर में। और तीसरी सबसे बड़ी बात हो जाती है कि जब डीजल बैन होने की टेंशन है वो खत्म हो जाएगी। और जहां पर इस सेगमेंट में हेक्टर है या इससे छोटी गाड़ियों में अगर हम क्रेटा, सेल्टोस, विक्टोरस देखते हैं तो उसमें पेट्रोल इंजन ऑलरेडी आते हैं, यहां पर नहीं थे ना, तो टाटा को अब लेके आएंगे तो मजा आएगा। इनफैक्ट एक्सवी 700 देखेंगे, वहां पर भी पेट्रोल इंजन है, वो थोड़ा बड़ा इंजन है, बट 1.5 अगर टाटा जो ये लेकर आएगी उससे प्राइस कम होगा तो बहुत ज्यादा लोग हैरियर की तरफ जा पाएंगे। देखना ये होगा कि ये इंजन एक्चुअल में रिफाइंड कितना है, पावरफुल है, ये तो फिगर्स इसकी समझ आ ही रही हैं। अब तीसरी गाड़ी, इसी का दूसरा वर्जन, 7 सीटर वर्जन, द सफारी पेट्रोल। सेम इंजन, नो फीचर चेंज, सब कुछ वैसा ही रहने वाला है। 6 स्पीड मैनुअल एंड 7 स्पीड डीसीडी के साथ साथ पैडल शिफ्टर्स जैसे फंक्शंस जो है वो ऑफर करे जाएंगे। देखना ये होगा कि ये कितनी रिफाइंड होती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो टाटा पंच है उसे नवंबर के एंड में लॉन्च किया जाएगा और जो हैरियर है और सफारी है उसे नवंबर में नहीं बल्कि दिसंबर में लॉन्च कर रही है कंपनी। और इन दोनों को थोड़ा सा गैप रख के करेंगे, हो सकता है एक आधी जनवरी में भी शिफ्ट हो जाए, बिकॉज टाटा मोटर्स ने जनवरी की भी कुछ डेट्स तो हमारी ब्लॉक करवाई हैं, तो उन डेट्स पे हो सकता है कि सफारी की ड्राइव रिव्यू हो जाए या इस तरीके का कुछ आ जाए। बट हाँ, अगले ये 3 महीने के अंदर अंदर ये सब आ जाएगा। अब वो अगली गाड़ी जिसका मुझे पता है आप सबको बहुत बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि मुझे भी है मेरे दोस्त, टाटा सियारा। पहले आएंगी आइस। हाँ,
ऐसा एक्चुअली क्या चल रहा है, कंपनी ने पहले कहा था हम ईवी लेके आएंगे और अपनी पुरानी फिलोसफी को चेक करते हुए हमने देखा है कि कर्व में भी पहले ईवी आया, लेकिन हैरियर में जब गाड़ी को चेंज किया गया तब ईवी बाद में, इनफैक्ट नेक्सॉन में भी ईवी बाद में आया। सियारा बॉर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो टेक्निकली तो ईवी पहले आनी चाहिए, लेकिन डिमांड ज्यादा आइस की आ रही है। और जितनी रिपोर्ट्स आई हैं तो हमने थोड़ी रिसर्च करी, देखा कौन क्या कह रहा है, किसको क्या पता है, बिकॉज हर जर्नलिस्ट हर इन्फ्लुएंसर की ना कंपनी से अलग तरीके से बात होती है। किसी को वो कुछ बता देते हैं, किसी को वो कुछ और बताते हैं, किसी को वो कुछ नहीं बताते, या किसी को और भी ज्यादा डीप इंफॉर्मेशन होती है। तो रिसर्च ये कहती है कि 73% जर्नलिस्ट कहते हैं या इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं कि जो गाड़ी है वो पहले आइस आएगी और उसके बाद ईवी आएगी। मैं वो 27% में आता हूँ क्योंकि मुझे ईवी का ज्यादा है, बट मैं ज्यादा जाऊंगा, हमारी इंडस्ट्री में इतने दिग्गज बैठे हैं यार, मैं तो अभी नया हूं, तो मैं यही बोलूंगा कि 73 के साथ जाते हुए पहले आइस वर्जन यानी कि पेट्रोल और डीजल को लॉन्च किया जाएगा। अब पेट्रोल और डीजल में कौन से, 1.5 लीटर का पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड, यस। एक ये रिपोर्ट ये भी कह रही है कि टाटा सियारा में नेचुरली एस्पिरेटेड 1.5 लीटर का इंजन होगा ताकि कॉस्ट को काफी कम रखा जा सके और एक्चुअल में क्रेटा, सेल्टोस, विक्टोरस इन सबसे स्ट्रॉन्ग कंपटीशन हो सके। वाह, नहीं मतलब अभी तक तो मैं टर्बो इंजन ही सोच रहा था, क्या नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन टाटा लेकर आएगा। उम्मीद तो देखो मेरे को बहुत कम है, बिकॉज तो नेक्सॉन में 1.5 1.2 ही टर्बो लेकर आते हैं, तो मैं एक्साइटेड हूं कि ऐसा कुछ हो जाए। तो अब इसकी श्योरिटी अभी ऑनेस्टली देखो नहीं है, तो देखो जितना मेरे को पता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मुझे थोड़ी इधर से इन्फॉर्मेशन आ जाती है, इधर से आ जाती है, तो मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूं। बट 1.5 लीटर का टर्बो चार्ज तो कंफर्म है, वही 170 PS एंड 280 न्यूटन मीटर स्टॉक होगी, वही सेगमेंट की सबसे ज्यादा पावरफुल गाड़ी हो जाएगी, इनफैक्ट सबसे ज्यादा बड़ी भी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सियारा एक्चुअल में क्रेटा, सेल्टोस, विक्टोरियस, कर्व इन सबसे ज्यादा बड़ी होने वाली है। थोड़ा सा ही फर्क होगा बट उससे इंपैक्ट बहुत पड़ेगा, बिकॉज सियारा एक्चुअल में वो चाहती है जो कर्व नहीं कर पाई, रियर स्पेस। और इतना ही नहीं कि हाँ बस दे दी कि अच्छी दे दी, बेस्ट देगी टाटा। टाटा कह रही है कि हम रियर स्पेस में सबसे ज्यादा अच्छी स्पेस प्रोवाइड करने वाले हैं इन द होल सेगमेंट। देखो इतना बड़ा सेगमेंट है ये, उसमें सियारा में आपको बहुत ज्यादा स्पेस मिलेगी रियर सीट्स में। ओके, फीचर्स की बात करें, ट्रिपल स्क्रीन लेआउट सामने दिख रहा है। ईवी भी अगर इसमें आएंगे उसमें भी ट्रिपल स्क्रीन लेआउट आएगा, जो कि लेटेस्ट इमेजेस भी आई हैं, 438 किलोमीटर की रेंज भी दिखा रहा है। बट पहले आइस को डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ, एडस लेवल 2 फंक्शन, 17 और 18 इंचेस के एलॉय व्हील्स के साथ साथ डार्क और लाइट इंटीरियर थीम जैसी ऑप्शंस जो मिली जाएंगी पर्सोनास के हिसाब से, वेरिएंट्स के हिसाब से, वो ऑफर करेगी कंपनी। और साथ में 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, क्रूज कंट्रोल तो एडस के साथ आ जाएंगे। इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट होने के साथ साथ रियर सीट में भी, जैसे कि सेरोस में आधी सीट पे वेंटिलेटेड आता है, सियारा में भी कह रहे हैं कि शायद आधी सीट पे वेंटिलेशन ऑप्शन आए। जो टाटा सियारा का बाकी वो बॉक्सी एलिमेंट वाला डिजाइन है वो तो हर किसी को पसंद आ ही रहा है, हम भी उसकी ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो उसी की क्लिप्स आपके लिए यहाँ पर लगाते भी रहे हैं। अब ये तो हो गया इसका पेट्रोल एंड डीजल, लेकिन इलेक्ट्रिक का क्या। लेटेस्ट स्पाइड इमेजेस जो आई है वो सियारा ईवी की ईवी है, तभी तो आप क्लस्टर में देखोगे कि ब्लू डिजाइन के साथ 438 किलोमीटर की रेंज जो है वो दिखा रहा है। और साथ में थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको सेंटर पे, कंसोल पे पावर टेलगेट, 360 डिग्री कैमरा, एक्सप्रेस कूलिंग, हिल डिसेंट कंट्रोल, ये भी बहुत इजीली नजर आ रहे हैं, और ड्यूल जोन एसी भी। तो ये सारे फीचर्स होंगे तो मजा तो आने वाला है। हाँ, वेंटिलेटेड सीट्स का कंट्रोल सीट पे होता है, नहीं तो शायद वो भी दिख जाता। और साथ में ऑफ कोर्स एडस लेवल 2 फंक्शंस, एलईडी लाइट्स, ये सब तो मिल ही रहा है इन द सियारा ईवी। अब इन दोनों लॉन्चेस की बात करें तो ये वही नवंबर दिसंबर में सारी गाड़ियां आपके सामने ये आ जाएंगी। तो हो गई ना टोटल 5 गाड़ियां, पंच, हैरियर पेट्रोल, सफारी पेट्रोल, सियारा आइस एंड सियारा ईवी। तो ये 5 गाड़ियां मजेदार गाड़ियां होने वाली हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता यही है, कंपनी ने इतनी जल्दी जल्दी लॉन्चेस करने हैं ना कि अगला साल जो गाड़ी सड़क पे होगी वो टाटा मोटर्स की होगी, यही उनका प्लान है। आपको क्या लगता है, आप कौन सी गाड़ी को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड है? एंट्री लेवल एसयूवी पंच, बड़ी एसयूवी हैरियर सफारी का पेट्रोल, या फिर द टाटा सियारा जो कि टाटा की मेरे हिसाब से अब तक की सबसे सेक्सी गाड़ी होने वाली है? आपका ओपिनियन क्या है मैं जानना चाहूंगा, और टाटा मोटर्स भी जानना चाहेंगे, तो जो आप कमेंट करेंगे वो मुझे पता है टाटा मोटर्स भी पढ़ने वाला है। सो दिस वाज एवरीथिंग रिगार्डिंग द 5 अपकमिंग कार्स ऑफ टाटा मोटर्स इन द नेक्स्ट 3 months. I'll see you in the next video. Until then, drive safe, take care, I love you guys, bye bye.